फिफ्थ से फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, वीडियो में। तो दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू शिफ्ट गियर प्रॉपरली, ठीक है, मतलब किस तरह से गियर को शिफ्ट करना है। क्या हम गियर को फिफ्थ गियर से डायरेक्ट सेकंड गियर पे या फर्स्ट गियर पे ला सकते हैं, या जब हम गियर को शिफ्ट करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो क्या ये गियर को हमको सिस्टमेटिक वाइज ले जाना चाहिए, ठीक है। इससे पहले मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट है कि सर प्लीज़ आप एक बार इस वीडियो को फिर से बनाइए, वो भी ड्राइविंग करके सिखाइए, ठीक। आप कार को ड्राइव कर रहे हैं उस वक्त आप करके ये सिखाइए कि किस तरह से गियर को शिफ्ट करना चाहिए, कब मुझे गियर को डाउन करना चाहिए, कब गियर को अप करना चाहिए। तो दोस्तों बेसिकली ये वीडियो होने वाला है कब गियर को ऊपर करना चाहिए और कब गियर को डाउन करना चाहिए, और कब हम गियर को फिफ्थ गियर से डायरेक्ट हम फर्स्ट गियर ला सकते हैं या नहीं ला सकते। तो ये दोस्तों इस वीडियो में मैं बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग समझाने वाला हूँ कि किस तरह से आपको गियर को शिफ्ट करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि गाड़ी को मुझे रिवर्स करना है। अभी बिल्कुल हमारा गाड़ी का गियर जो है न्यूट्रल पे, तो मुझे रिवर्स करना है। तो गाड़ी को अभी रिवर्स किस तरह से करेंगे हम, तो एक बार आपको उतर के दिखाते हैं हम। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी यहाँ पे हमारा गाड़ी खड़ा है, और ऐसी जगह पे जाके हम बिल्कुल यहाँ पे रिवर्स करेंगे गाड़ी को और इस साइड चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम न्यूट्रल करेंगे, रिवर्स करेंगे। देखिए कोई भी गियर में लगा रहेगा ना तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं होगा। जिस प्रकार यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है गियर का, वहाँ पे बिल्कुल आपका मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे गियर का मूवमेंट हो रहा है। तो इससे आपको समझ आना कि आपका गाड़ी जो का गियर जो है बिल्कुल न्यूट्रल पे। अब क्या करेंगे, रिवर्स गियर लाने के लिए आपके हाथ के कलाई को बिल्कुल इस तरह से करना है और अपनी ओर खींचना है। खींचे हम और पीछे करेंगे दोस्तों, हमेशा याद रखिए क्लच दबा के, ठीक है। तो रिवर्स किस तरह करना है दोस्तों, देखिए तीनों मिरर को अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। ओआरवी मिरर को, आईआरवी मिरर को एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ से मुझे रिवर्स लेना है। तो देखिए मेरे को बाएं साइड जाना है, मतलब इस साइड जाना है, ठीक है, बिल्कुल इस साइड जाना है। तो क्या करेंगे हम, अभी इस ओआरवी मिरर को हम देखेंगे, ठीक है, और रिवर्स के डाला हुआ है, और देखिए ब्रेक को दबाया हुआ है हम, ठीक है। अब हल्का हल्का क्लच को छोड़ेंगे और हल्का हल्का ब्रेक को भी छोड़ेंगे, और स्टीयरिंग को हल्का हल्का मूवमेंट लेंगे। पूरा स्टीयरिंग को हम मूवमेंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से मुझे धीरे धीरे लेफ्ट लेना, देखिए वो कार दिखाई दे रहा है, एक लड़का भी दिखाई दे रहा है। अब मुझे धीरे धीरे जाना है बिल्कुल इस तरह से, और इधर भी मुझे देखना है, ठीक है। देखिए अब मुझे वो लग रहा है कि कार टच ना हो जाए, इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ब्रेक दबा दूंगा, ठीक है। अब स्टीयरिंग को हल्का सा राइट लेके फिर से फर्स्ट गियर डालना है यहाँ पे, और फिर से यहाँ से हल्का हल्का क्लच को छोड़ना है। अब कब कौन सा गियर डालना है आपको, चलिए वो चीज़ आपको बताते हैं हम। देखिए अभी हमारा गाड़ी जो है बिल्कुल फर्स्ट गियर में चल रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तुरंत ही सेकंड गियर डाल दीजिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गियर को आप बार बार चेंज करते रहिए। आपको आपका गाड़ी का स्पीड के हिसाब से आपको देखना है, पहली बात। दूसरी बात आपको देखना है कि आपका गाड़ी का साउंड से आप समझ जाइएगा कि अब मेरे को गाड़ी बता रहा है कि गियर ज़्यादा डालना चाहिए, मतलब गियर को अप करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि खाली रोड हल्का सा मिला है, तो क्या करें, हल्का सा रेस लेंगे, पहले हम क्लच दबाएंगे। अब सेकंड गियर इस तरह हाथ को पकड़ेंगे और बिल्कुल इस तरह करते हुए, ठीक है, सेकंड गियर लग गया। देखिए क्लच को बिल्कुल आराम से छोड़ना, इस तरह से आराम से छोड़ना क्लच को, ठीक है। हल्का ब्रेक दबाएं यहाँ पे हम, ठीक है। स्पीड चलाए, देखिए स्पीड हो गया थर्ड गियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ब्रेक दबा रहे हैं हम, हल्का टर्न ले है, फिर क्लच दबाए। अब मुझे यहाँ पे धीरे हो गया गाड़ी, ठीक है। तो क्या करेंगे, थर्ड गियर पे गाड़ी था हमारा, तो बिल्कुल यहाँ पे आपका अगर ऑल्टो चला रहा है तो बिल्कुल फर्स्ट गियर पे डालिए, मतलब आपका इंजन का हिसाब से, अगर 800 सीसी का इंजन है आपका गाड़ी में, तो बिल्कुल इस जगह पे आपको फर्स्ट गियर ही डालना पड़ेगा। तो फिलहाल हमारा गाड़ी बिल्कुल धीरे हो गया है, इसलिए और चीज़ दोस्तों, जब आपका कार बिल्कुल धीरे हो जाएगा, मतलब स्लो रुक गया, देखिए यहाँ पे स्लो किए थे, बट हम आपको समझाने के चक्कर में बिल्कुल हम कार को रोक दिए। जब रोक दीजिएगा तो फिर से आपको क्या करना है, थर्ड से डायरेक्ट हम फर्स्ट गियर पे जाएंगे। तो थर्ड गियर से आपको फर्स्ट गियर जाने के लिए आप न्यूट्रल कीजिए और राइट कीजिए और आगे कीजिए, इस तरह से आप फर्स्ट गियर चला गया। मतलब दोस्तों सिंपल से प्रोसेस ये है कि आप थर्ड गियर से ना कि सेकंड गियर जाइएगा, उसके बाद फर्स्ट गियर जाइएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थर्ड से ले गए सेकंड, सेकंड से ले जाएंगे फर्स्ट, इस तरह से करते हैं। इस प्रकार से आपको दोस्तों बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम फर्स्ट गियर पर डाले हुए हैं, सेकंड गियर डाल दिए, ठीक है, थर्ड गियर डाल दिए, फोर्थ गियर। अब देखिए यहाँ पे रोड खराब है, क्या करेंगे, हल्का ब्रेक दबाए हम, क्लच दबाए, अब यहाँ से ले जाएंगे हम फोर्थ गियर से डायरेक्ट न्यूट्रल किया, उसके बाद सेकंड गियर डाल दिए, क्योंकि गाड़ी हमारा लगभग 10-12 के स्पीड में चलाया था, ठीक है। मतलब आपका गाड़ी के हिसाब से आपको समझ जाना है, आपका गाड़ी के स्पीड के हिसाब से आपको समझना है।
आप दोस्तों आप कैसे समझिएगा कि मुझे गियर को अप करना चाहिए, तो चलिए आपको बताते हैं हम। देखिए अभी हमारा गाड़ी का जो गियर है बिल्कुल थर्ड गियर पे है और हम चला रहे हैं इस तरह से। देखिए एसी बंद करते तो आपको अंदाजा थोड़ा मिल जाएगा, थोड़ा सा बाहर का आवाज़ आने से समझ पाइएगा। देखिए चला रहे हैं आप, देखिए ज़्यादा रेस ले रहे हैं तो आपका इंजन से आवाज़ आ रहा है कि थोड़ा ज़्यादा करने लगा आपका गाड़ी, ठीक है। उस वक्त आपको समझ जाना है कि आप गाड़ी जो है थर्ड गियर में चलने वाला नहीं है, तो चलेगा तो चलेगा, लेकिन आपका इंजन इसमें ज़्यादा हीट होता है, ठीक है। इसलिए जैसे ही आप दोस्तों स्पीड हो जाएगा वैसे आपको गियर को अप करना है। तो ये देखिए स्पीड किए हम, अब क्या करेंगे, थर्ड से फोर्थ गियर लाने के लिए सिंपल सा स्टेप है, थर्ड से फोर्थ 2 पॉइंट आएगा, 1 2 मतलब न्यूट्रल और फोर्थ गियर, ठीक है। अब स्पीड करेंगे यहाँ पे हम गाड़ी को, अब देखिए यहाँ पे हम फिफ्थ गियर डाल दिया, ठीक है। अब फिफ्थ गियर में हमारा गाड़ी चल रहा है। अब बहुत सारे लोग दोस्तों ये कमेंट करते हैं कि सर हम फिफ्थ गियर से डायरेक्ट क्या हम सेकंड गियर पे ले जा सकते हैं कि नहीं ले सकते। देखिए यहाँ पे लेडीज था, क्या ब्रेक दबाए हम, बिल्कुल उसे क्लच दबाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हम, गाड़ी बिल्कुल धीरे हो गया तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सेकंड गियर चलाएंगे, मतलब फिफ्थ गियर से न्यूट्रल किया हम, न्यूट्रल से हम सेकंड गियर किए, समझ गए प्रोसेस। चलिए आपको और एक बार बताते हैं हम। ठीक है, थर्ड गियर डाल दिए, फोर्थ गियर हो गया, फिफ्थ गियर हो गया। अब मान के चलिए आपका आगे कोई आ गया, कुछ ऐसा चीज़ आ गया है कि आपको गाड़ी इमरजेंसी ब्रेक करना पड़ा, जैसे सपोज बाइक आ रहा है, अभी नहीं करेंगे हम यहाँ पे। चलिए ठीक है, आप यहाँ पे दिखाते हैं, लेफ्ट ले लेते हैं। देखिए अब मुझे फिफ्थ गियर में गाड़ी चल रहा है, अब मुझे सेकंड गियर पे लगाना है, तो ये गलती नहीं करना कि आपका गाड़ी बहुत ज़्यादा तेजी स्पीड चल रहा है और डायरेक्ट आप सेकंड गियर डाल दिए, इस तरह से बेवकूफ़ी कभी नहीं करना है, अदरवाइज आपका गाड़ी का जो पिस्टन वगैरह टूट सकता है। तो एक बार आपको करके दिखाते हैं हम। यहाँ पे मुझे ब्रेक मारना, ठीक है। तो सपोज डेट कि अचानक से आगे कोई आ गया तो हम ब्रेक दबाएं और हम क्लच दबाएं, देखिए हमारी गाड़ी धीरे हो गया तो क्या करेंगे, हल्का धीरे हुआ है तो हम डायरेक्ट न्यूट्रल करके सेकंड गियर डाल दिए, इस तरह से करना है। देखिए गाड़ी हमारा बिल्कुल चल रहा था, लेकिन आप गाड़ी का स्पीड समझे हम, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा आपका स्पीड रहता है तो आप डायरेक्ट फिफ्थ गियर से आप थर्ड गियर भी लगा सकते थे, ठीक है। इससे जैसे आप 80 की स्पीड चल रहे थे और चले आए आप 60 की स्पीड पे, तो आप फिफ्थ से आप फोर्थ गियर जा सकते थे, ठीक है। देखिए फिफ्थ गियर में डायरेक्ट फिफ्थ गियर कर दिया, सॉरी थर्ड गियर में है। अब यहाँ से आगे से टर्न लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट इंडिकेटर दिए हम थर्ड गियर में, ठीक है। अब यहाँ से मुझे फर्स्ट गियर डालेंगे, किस तरह डालना, देखिए क्लच दबाए, ब्रेक दबाए, यहाँ पे जंप था, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक स्टेप जब पार हो गई गाड़ी बिल्कुल रुक गया तो हम न्यूट्रल करके फर्स्ट गियर डाल दिए, आराम से इस तरह से निकालना है। देखिए सेकंड गियर डाल दिए, अब मुझे यहाँ पे जंप है तो क्या करें, ब्रेक दबाए, क्लच दबाए और सेकंड गियर पे भी उड़ जाएगा गाड़ी आपको, ठीक है। हल्का से आपको रेस लेना पड़ेगा और हल्का से धीरे धीरे क्लच को छोड़ना पड़ेगा, इस तरह जंप में आपका बिल्कुल गाड़ी अच्छी तरह से उड़ जाता है। देखिए फिफ्थ गियर में है, अब यहाँ से हम डायरेक्ट ले जाएंगे थर्ड गियर, ठीक है। तो क्या करेंगे, थर्ड गियर ले जाने के लिए मान के चलिए एक ये लड़का आ गया आगे, ठीक है। तो हम ब्रेक दबाए, गाड़ी धीरे हो गया, अब डायरेक्ट हल्का से धीरे हुआ, ठीक है। देखिए तो हम फिफ्थ से डायरेक्ट हम थर्ड गियर ले गए, इस तरह से करना है, ठीक है। थर्ड से फिर हम जाएंगे और डायरेक्ट दोस्तों इस तरह भी आपको नहीं करना है, जैसे कि हम थर्ड गियर में गाड़ी चल रहा है और पूरा पिकअप ले लिए, हम पूरा रेस ले लिए, ठीक है। और क्या करेंगे हम अब थर्ड से डायरेक्ट फिफ्थ, इस तरह से आपको नहीं करना है। इस तरह से करने से क्या होता है दोस्तों, आपका गाड़ी का इंजन जो है बिल्कुल लोड लेता है, मतलब आपका ज़्यादा अचानक से ज़्यादा ताकत लगता है गाड़ी में, ठीक है। और इससे क्या होता है, आपका फ्यूल कंजप्शन जो है ज़्यादा होता है। आप लोग सोचते हैं कि थर्ड से फोर्थ ना ले जाते हुए हम डायरेक्ट थर्ड से क्या किए, हम फिफ्थ गियर डाल दिए, ये सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला काम आप ही किया है, क्योंकि इसमें आपका गाड़ी एक मेंटल स्पीड चल रहा था और आप ज़्यादा स्पीड कर दिया अचानक से। थर्ड गियर में आपका मान के चलिए 60 की स्पीड चल रहा था और 80 की स्पीड के बाद आप फिफ्थ गियर लगाना चाहिए, तो आप क्या किए, मान के चलिए थर्ड में आपका 40 की स्पीड चल रहा था, आप इतना ही स्पीड कर दिए 40 में कि थर्ड गियर अभी गाड़ी है और पूरा रेस दबाएं आप, और रेस दबा के आप लगभग 70 की स्पीड तक चले गए। लेकिन आप सोचते हैं सर हमारा गाड़ी तो स्पीड ले गए ना, उसके बाद हम डायरेक्ट हम थर्ड से फिफ्थ किए। लेकिन दोस्तों देखिए, आप
थर्ड गियर में आप बहुत ज़्यादा रेस दबा दिए तो इससे क्या होगा, आपका इंजन का जो लोड है, मतलब आपका गियर जो कम है, ठीक है, और अचानक से रेस दे दिए, मतलब आपका इंजन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रेस दिए उतना ज़्यादा आपका फ्यूल गया अंदर, ठीक है, पेट्रोल उतना ज़्यादा इंजन के अंदर गया तो उतना ही ज़्यादा आपका फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगा आपका गाड़ी में, ठीक है। तो इससे आपका माइलेज ड्रॉप होगा। तो इस तरह से बेवकूफ़ी नहीं करना है दोस्तों। तो जब कभी दोस्तों आप गियर को चेंज कीजिएगा तो आपको सिस्टमेटिक वाइज अनुसार चेंज करना है। जैसे फर्स्ट गियर में हल्का से चलाएं तो 10 का स्पीड में गया, या तो आप स्पीड देखिए, लेकिन मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ दोस्तों कि कभी भी आप स्पीड को देख के गियर को मत चेंज कीजिए। इससे आपका हैबिट बन जाएगा कि आप बार बार MID में देखिएगा, आप स्पीड देखिएगा कि अभी हमारा गाड़ी का स्पीड कितना हुआ। हाँ 10 हो गया, अब मुझे सेकंड गियर डालना चाहिए। हाँ 20 हो गया, अब मुझे थर्ड गियर डालना चाहिए। हाँ 40 हो गया, अब मुझे फोर्थ गियर डालना चाहिए। हाँ 80 हो गया, अब मुझे फिफ्थ गियर डालना चाहिए। इस तरह से दोस्तों आपको नहीं करना है। इस तरह से करने से आपका एक माइंड में सेटअप हो जाता है कि बार बार आपको MID देखना पड़ेगा। MID देख के हिसाब से आपको स्पीड के हिसाब से आप गियर को बढ़ाते हैं। इस तरह से आपको करने से क्या होता है, एक माइंड में सेटअप हो जाता है, ठीक है। और आप धीरे धीरे कार चलाते एक्सपीरियंस हो भी जाते हैं, लेकिन फिर भी आपका माइंड में एक सेटअप हो जाता है कि बार बार आपका ध्यान इधर चला जाता है, ठीक है। और बार बार आपका ध्यान दोस्तों इधर जाएगा तो आगे आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए रोड पे, ठीक है। और आप गाड़ी का स्पीड के हिसाब को समझिए, या तो आप तेज़ी को समझ सकते हैं कि हाँ हमारा गाड़ी इतना तेज़ी चला गया है। जैसे फर्स्ट गियर डाले, हल्का से रेस दबाए तो आपको लग रहा है कि हमारा गाड़ी स्पीड बढ़ा, तभी आप सेकंड गियर पे जंप कीजिए। आप सेकंड गियर लगाने के बाद फिर आपको लगेगा, जैसे आप स्पीड गाड़ी को बढ़ाइएगा तैसे आपको, जैसे आप गाड़ी को स्पीड बढ़ाइएगा वैसे आपको लग जाएगा कि हमारा गाड़ी आप उतना स्पीड चला गया थर्ड गियर लगाने के हिसाब से, ठीक है। तो आप थर्ड गियर चेंज कीजिए, ठीक है। फिर थर्ड गियर पे जब लगाइएगा फिर उतना ही जब स्पीड धीरे धीरे गाड़ी आपका बढ़ने लगेगा, आपको समझ आ जाएगा, रोड के हिसाब से देख के, सीनरी देख के समझ आ जाएगा कि हमारा गाड़ी आप किस रफ्तार से जा रहा है, ठीक है। जैसे स्पीड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप गियर को अप करते जाइए, ठीक है। और दोस्तों हमेशा सिस्टमेटिक वाइज गियर को चढ़ाइए, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। लेकिन दोस्तों आप इस तरह से गलती नहीं कीजिएगा कि मुझे वहाँ पे एक जंप आ गया, 80 की स्पीड चला रहे थे, जंप आ गया और हमारा गाड़ी फिफ्थ में था, तो हम फिफ्थ से फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, इस तरह से नहीं करना। चलिए एक बार आपको इस तरह से करके हमको दिखा देते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको नहीं करना है। आप डायरेक्ट, अगर आपका जंप आ गया फिफ्थ गियर में है कोई बात नहीं है, डायरेक्ट आप सेकंड गियर पे चले आइए, डायरेक्ट आप थर्ड गियर पे चले आइए, डायरेक्ट आप फर्स्ट गियर पे चले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए थर्ड गियर चला गया, तो देखिए अभी थर्ड गियर में है। थर्ड से देखिए हम स्पीड को समझे कि हमारा गाड़ी स्पीड होने लगा है, तब हम फोर्थ गियर चेंज किए। फोर्थ गियर लगने के बाद हम आराम से चला रहे थे, फोर्थ गियर में चलेगा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे हम रेस को दबाएंगे और हमारा गाड़ी स्पीड तेजी से बढ़ने लगा तो क्या करेंगे, हम फिफ्थ गियर डाल देंगे। लेकिन वहाँ पे मुझे ब्रेक दबाना था, क्या करेंगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहीं से ब्रेक दबाते हैं, क्लच दबाते हैं, उसके बाद फोर्थ ले जाते हैं, फिर क्लच को छोड़ते हैं, फिर थर्ड ले जाते हैं, फिर क्लच को छोड़ते हैं, फिर सेकंड ले जाते हैं, फिर क्लच को छोड़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट गियर को डालते हैं। इस तरह से आपको गलती नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। और जब भी दोस्तों इस तरह से टर्न लीजिएगा तो प्रॉपर तरीका से देखिए, इस वाले मिरर से क्या होगा, ये वाला रोड नहीं दिखाया जाता है, मेरे को नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो इस तरह से जब आपको टर्न मिल जाएगा तो बिल्कुल आप अच्छी तरह से थोड़ा सा झुक के आप इस साइड देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही आप गाड़ी को टर्न कीजिए, वो भी इंडिकेटर देने के बाद, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं हम, एक बाइक वाला आ रहा है तो थोड़ा सा रुक जाते हैं, एक बोलेरो भी आ रहा है पीछे, बोलेरो काफ़ी दूर है, हम टर्न ले सकते हैं। बोलेरो सामने है तो हल्का पीछे कर लेंगे हम, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपको फिफ्थ गियर से आपको डायरेक्ट सेकेंड या फर्स्ट या थर्ड गियर पे लाना है, ठीक है। अभी फिफ्थ गियर में हमारी गाड़ी चल रहा है। अब मुझे ले जाना है मान के चलिए सेकंड गियर, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करते हैं, उसी जगह पे आते हैं हम। फिफ्थ गियर में हमारी गाड़ी चल रहा है दोस्तों, देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट वाला एरिया है, मुझे ब्रेक दबाना पड़ा, तो हम ब्रेक दबाएं, ब्रेक दबाएं, ब्रेक दबाएं। अभी तक गाड़ी हमारा ठीक है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक दबाएं, अब मुझे गाड़ी स्पीड स्लो हो गया, तो क्या करेंगे, हम फिफ्थ गियर से डायरेक्ट हम थर्ड गियर पे चले जाएंगे, क्योंकि हमारा गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लो नहीं हुआ था, ठीक है। तो हम थर्ड गियर पे चले आए। अगर आपका गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, जैसे कि जंप आ जाता है या गड्ढा आ जाता है, तो आप सेकंड गियर पे ले जाते हैं, ठीक है। मतलब आप फिफ्थ गियर से आप कहीं भी ले जा सकते हैं, मतलब अपर गियर से आप
लोअर गियर कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन आपको बस ध्यान देना है कि आपका गाड़ी का स्पीड के हिसाब से, आपका गाड़ी का स्पीड के हिसाब से, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, समझ गए भाई। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।